संभोग से समाधि की ओर पार्ट 2। गंगा बहती है हिमालय से, बहेगी गंगा, उसके प्राण हैं, उसके पास जल है, वह बहेगी और सागर की खोज ही लेगी। ना किसी पुलिस वाले से पूछेगी, ना किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहाँ है। देखा किसी गंगा को चौरस्ते पर खड़े होकर पूछते कि सागर कहाँ है। उसके प्राणों में है छिपी सागर की खोज और ऊर्जा है। तो पहाड़ तोड़ेगी, मैदान तोड़ेगी और पहुंच जाएगी सागर तक। सागर कितना ही दूर हो, कितना ही छिपा हो, खोज ही लेगी। और कोई रास्ता नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है कि जिससे पता लगा ले कि कहाँ से जाना है, लेकिन पहुंच जाती है। लेकिन बांध दिए जाते हैं, चारों तरफ परकोटे उठा दिए जाते हैं। प्रकृति की बाधाओं को तोड़कर तो गंगा सागर तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाएं, तो हो सकता है गंगा सागर तक ना पहुंच पाए। यह भेद समझ लेना ज़रूरी है। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है, हिमालय को काट कर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी इजाद करे, इंतज़ाम करे, तो गंगा को सागर तक नहीं भी पहुंचने दे सकता है। प्रकृति का तो एक सहयोग है, प्रकृति तो एक हारमनी है। वहाँ जो बाधा भी दिखाई पड़ती है, वह भी शायद शक्ति को जगाने के लिए चुनौती है। वहाँ जो विरोध भी दिखाई पड़ता है, वह भी शायद भीतर प्राणों में जो छिपा है, उसे प्रकट करने के लिए बुलावा है। वहाँ शायद कोई बाधा नहीं है। वहाँ हम बीज को दबाते हैं, ज़मीन में दिखाई पड़ता है कि ज़मीन की एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही है, लेकिन वह बाधा नहीं दे रही। अगर वह परत ना होगी तो बीज अंकुरित भी नहीं होगा। ऐसे दिखाई पड़ता है कि एक परत ज़मीन की बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वह परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले और टूट जाए और अंकुर बन जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वह ज़मीन बाधा दे रही है, लेकिन वह ज़मीन मित्र है और सहयोग कर रही है बीज को प्रकट करने में। प्रकृति तो एक हारमनी है, एक संगीतपूर्ण लयबद्धता है, लेकिन आदमी ने जो जो निसर्ग के ऊपर इंजीनियरिंग की है, जो जो उसने अपनी यांत्रिक धारणाओं को ठोकने की और बिठाने की कोशिश की है, उससे गंगाएं रुक गई हैं, जगह जगह अवरुद्ध हो गई हैं। और फिर आदमी को दोष दिया जाता है। किसी बीज को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह पौधा ना बन पाए तो हम कहेंगे कि ज़मीन नहीं ठीक मिली होगी, पानी नहीं ठीक मिला होगा, सूरज की रोशनी नहीं ठीक मिली होगी। लेकिन आदमी के जीवन में खिल ना पाए फूल प्रेम का, तो हम कहते हैं तुम ही जिम्मेवार हो। कोई नहीं कहता कि भूमि ठीक ना मिली होगी, पानी ठीक ना मिला होगा, सूरज की रोशनी ठीक ना मिलाई होगी। इसलिए वह आदमी का पौधा अवरुद्ध रह गया, विकसित नहीं हो पाया, फूल तक नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुनियादी बाधाएं आदमी ने खड़ी की हैं। प्रेम की गंगा तो बह सकती है और परमात्मा के सागर तक पहुंच सकती है। आदमी बना इसलिए है कि वह बहे और प्रेम बहे और परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन हमने कौन सी बाधाएं खड़ी कर दी हैं? पहली बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम को जन्म की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी। इस निषेध ने, क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। प्रेम की यात्रा का जन्म गंगोत्री, जहाँ से गंगा पैदा होती होगी प्रेम की, वह सेक्स है, काम है। और उसके सब दुश्मन हैं, सारी संस्कृतियाँ और सारे धर्म और सारे गुरु और सारे महात्मा। तो गंगोत्री पर ही चोट कर दी, वहीं रोक दिया। पाप है काम, अधम है काम, जहर है काम। और हमने सोचा भी नहीं
कि काम की ऊर्जा ही, सेक्स एनर्जी ही अंततः प्रेम में परिवर्तित होती और रूपांतरित होती है। प्रेम का जो विकास है वह काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, वह उसी का रूपांतरण है। एक कोयला पड़ा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई भी फ़र्क नहीं है। हीरे में भी वही तत्व होते हैं जो कोयले में हैं, और कोयला हज़ारों वर्ष की प्रक्रिया से गुज़रकर हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है। उसे कोई घर में रखता भी है तो ऐसी जगह जहाँ वह दिखाई ना पड़े, और हीरे को लोग छातियों पर लटका कर घूमते हैं कि वह दिखाई पड़े। और हीरा और कोयला एक ही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध है, एक यात्रा है। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है, और अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए, जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता था। सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है, लेकिन उसके विरोध में हैं, सारे दुश्मन हैं उसके। अच्छे आदमी उसके दुश्मन हैं, और उसके विरोध ने प्रेम के अंकुर भी नहीं फूटने दिए, और ज़मीन से, प्रथम से, पहली सीढ़ी से ही नष्ट कर दिया भवन को। फिर वह हीरा नहीं बन पाता कोयला, क्योंकि उसके बनने के लिए जो स्वीकृति चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया चाहिए, उसका सवाल ही नहीं उठता। जिसके हम दुश्मन हो गए, जिसके हम शत्रु हो गए, जिससे हमारी द्वंद्व की स्थिति बन गई, और जिससे हम निरंतर लड़ने लगे, अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है। सेक्स की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है, और शिक्षाएं दी जाती हैं कि द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट छोड़नी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, और सारी शिक्षाएं बुनियाद में सिखा रही हैं कि लड़ो। मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो, और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही हैं कि द्वंद्व छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागलखाने खुलवाओ कि उनका इलाज करना है। एक तरफ कीटाणु फैलाओ बीमारियों के, और फिर अस्पताल खोलो कि बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। एक बात समझ लेनी जरूरी है इस संबंध में, मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है, और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है, तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई भी नहीं है। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है, कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी एक सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी एक काम की घटना है, वासना की घटना है। फूल में है क्या? उसके खिल जाने में है क्या? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु हैं पराग के, वीर्य के कण हैं, जिन्हें तितलियां उड़ाकर दूसरे फूलों पर ले जाएंगी और नया जन्म देंगी। एक मोर नाच रहा है, और कवि गीत गा रहे हैं, और संत भी देखकर प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि नृत्य एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेयसी को, अपने प्रेमी को। वह नृत्य किसी को रिझाने के लिए है। पपीहा गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है, एक आदमी जवान हो गया है, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो गई है। ये सब की सब एक सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यक्तियाँ हैं। वह सब का सब काम का ही रूपांतरण है। यह सब का सब काम की ही अभिव्यक्ति, काम की ही अभिव्यंजना है।
सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की है और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के मन में जहर डाल रहे हैं, उससे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया गया है लड़ने के लिए। इसलिए मनुष्य दीनहीन, प्रेम से रिक्त और थोथा और ना कुछ हो गया है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करनी है और काम की धारा को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। किसी ऋषि ने किसी नव वर और वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तेरे 10 पुत्र पैदा हों और अंततः तेरा पति 11वां पुत्र हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी माँ बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है, लेकिन काम ही प्रेम बनता है। काम ही ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है। लेकिन हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वह तो आगे का विकास था, काम की स्वीकृति से आता। प्रेम तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज़्यादा से ज़्यादा कामुक और सेक्सुअल होता गया। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे चित्र, हमारी पेंटिंग्स, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां सब घूम फिरकर सेक्स के आसपास केंद्रित हो गईं। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया। इस जगत में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया। उठते, बैठते, सोते, जागते सेक्स ही सब कुछ हो गया। उसके प्राण में एक घाव हो गया, विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण। जो जीवन का मूल था उससे मुक्त तो नहीं हुआ जा सकता था, लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन रुग्ण जरूर हो सकता था। वह रुग्ण हो गया है। और यह जो मनुष्य जाति इतनी ज़्यादा कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियादी हाथ है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं होती, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं है।